अब ये भाई भी शहीद हो गए, हजरत अब्बास शहीद हो गए। अच्छा एक बात बताइए, सबको तो लड़ने भेजा, हजरत अब्बास को लड़ने नहीं भेजा। ये देखो सब गए लड़ने, मगर करबला में अब्बास अलंबरदार लड़ने। हालांकि हुसैन को 3 शख्सियात की बड़ी याद आती थी हजरत करबला में। एक तो अपनी वालदा की, एक अपने नाना की, और एक अपने अब्बा की। तो अल्लाह ने करम किया था, तीनों शख्सियात की सूरतें और शबीह मुबारक वहां पे थी। जब उनका दिल करता था अपनी वालदा को देखें तो सैयदा ज़ैनब का दीदार करते थे। जब दिल करता था अपने नाना को देखें तो अपने बेटे अली अकबर का चेहरा देखते थे। जब दिल मचलता था कि मैं देखूं अपने बाबा अली को तो हजरत अब्बास का चेहरा और बाजू बिल्कुल मौला अली की तरह थे। कासिम को भेजा, अली अकबर को भेजा, सबको जंग के मैदान में भेजा, मगर अब्बास को नहीं भेजा। अब्बास से कहा जाओ पानी लेके आओ। अब्बास का हदफ जंग नहीं थी, पानी लाना था। तो यजीदियों को हटा के पानी भर लिया। अगर हुसैन जंग पे भेज देते तो एक भी यजीदी जिंदा नहीं बच सकता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो उठा के मौला अब्बास का नाम, नारे तकबीर, फैजाने मौला अब्बास, हुजूर अब्बास अलंबरदार, नारे तकबीर। इधर देखो मेरे भाइयों, तुम भी बच्चे वाले हो। इधर एक बच्चे के इंजेक्शन लगता है ना तो मां रोने लगती है। क्यों? मेरे बच्चा छोटा है, अभी इंजेक्शन लगा है, बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है। क्यों रोई है? मेरे बच्चे के ना बीमारी हो गई, इस वजह से सुइयां लगाई जा रही हैं, वो आईसीयू में हैं। फिर मेरे बच्चे के मोटे मोटे सुई लग रहे हैं। मगर वाह रे हुसैन, तेरा सब्र, तेरे बच्चों का सब्र कि न तेरी बीबी रोई न आपके घर की कोई औरत रोई। हुसैन के बेटे के सुई नहीं लगी बल्कि तीर लगा, इमाम रोए नहीं, अल्लाह के हवाले कर दिया। इम्तिहान है, इमाम इम्तिहान को दिए जा रहे हैं। इस्तिकामत का पहाड़ बने हुए हैं। इमाम सबकी शहादतें हो गई, अब अकेला मेरा इमाम बचा है। और मेरा इमाम अब तैयारी कर रहा है, नाना का इमामा और नाना का आपने जुब्बा पहना और इमाम चल दिए करबला के मैदान की तरफ। बीबियों से कहा अलविदा, उम्मेरो बाप अल्लाह के हवाले करते हैं। उम्मेरो बाप तुमको अल्लाह के हवाले करते हैं, ऐ शहरबानो अल्लाह के हवाले करते हैं। फिर फरमाया ज़ैनब तुम इन बच्चों का ख्याल रखना, मेरी सकीना का ख्याल रखना, अल्लाह के हवाले। और फिर इमाम चल दिए हैं। अब फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत पूरे करती हैं। उरूसाने शहादत का सिंगार खूब रूदूला बना है, हर जवाने अहले बैत फरमाते अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्राइल भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। इमाम करबला के मैदान की तरफ चल दिए। तुम भी बच्चे वाले हो, तुम भी भाई वाले हो, तुम्हारे भी घर में भूख प्यास है, मगर जरा तवज्जो करो, गौर करो। जिसके बच्चे 3 दिन के भूखे हो, जो खुद 3 दिन का भूखा प्यासा हो, जिसने अपने बच्चों की, जिसने अपने भाइयों की लाशें उठाई हो, जिसने अपने भतीजों की लाशें उठाई हो, वो हुसैन करबला के मैदान में जब जुल्फिकार हैदरी लेके चला था, ऐसा लग रहा था पूरा रन कांप रहा था कि शेर की आमद है। ये रन कांप रहा है, रन एक तरफ चढ़ के कौन कांप रहा है? ये कौन हुसैन है? ये वही हुसैन है जिसकी दाढ़ी सुबह के वक्त में काली थी और अब शाम तक, दोपहर तक उसकी पूरी दाढ़ी सारी परेशानियों की वजह से सफेद हो चुकी है। मगर हुसैन जब करबला के मैदान में निकले तो मौला अली की उस तलवार को लेकर के ऐसा लगता था हुसैन तन्हा नहीं है। आज मेरे नबी की दुआएं हुसैन की ताकत बन रही है। ऐसा लगता था अली की शुजाअत ने हुसैन के सर के इमामे की जगह ले ली है। ऐसा लगता था कि सैयदा खातून जन्नत का दूध आज अपने पूरे रंग में है। अपने बेटे की अपने बेटे के ऊपर निदाए शफकत सैयदा खातून जन्नत की है। हुसैन ने भूखे प्यासे ने जाकर के कहा, है कोई जो मेरे मुकाबले में आ सके? जब कोई यजीदी नहीं आया तो मेरे हुसैन ने अकेले ने 22,000 के लश्कर पे हमला किया। बताओ, जो भूखा प्यासा
ऐसा लगता था करबला में जैसे कि बकरियों के रेवड़ में कोई शेर कूद गया, दौड़ा दौड़ा के। मगर अब जब है बुज़दिल तो मारा तीर। अब यहां से पैगाम हुसैन लिख लो दिल पे, मारा एक तीर। और उसने कहा शिमर ने, तीर मारो तीर, इसके तलवार से कोई नहीं जीत सकता इनसे, ये अली का बेटा है, मारो तीर। जब तीर मारे तो हुसैन के सीने में पहला तीर लगा। तीर लगते ही वो नबी के कांधों पे सवार होने वाला हुसैन वो घोड़े को वापस लेके आते हैं और कहते हैं मेरी बहन ज़ैनब ये बताओ क्या तुम रोई थी? तवज्जो, का मेरे भाई जब तुम्हारे सीने में तीर लगा तो मैं आपके साथ खेली हूं, पली हूं, बड़ी हूं, नाना के मिंबर से लेके नाना के कांधों तक, मदीने से लेके मक्के तक और मक्के से कूफे तक मेरी जान हो तुम हुसैन, तुम मेरे भाई हो, मेरी माँ की निशानी हो। जब तुम्हारे तीर लगा तो मैं बर्दाश्त न कर पाई। हुसैन ने फरमाया मेरी ज़ैनब, मौरिख जब करबला की तारीख लिखेगा तो मेरी बहन खाली हुसैन का जिक्र नहीं होगा, हुसैन की बहन ज़ैनब का भी जिक्र होगा, जिसने इस्तकामत का पहाड़ बने रही, जिसने दीन को बचाने के अपने भाई के लिए कुर्बानी दी। मेरी बहन सुनो, अभी तो सिर्फ तीर लगा है, अभी मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। तुमको चीखना चिल्लाना नहीं है, सब्र से काम लेना है। मेरे नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अगर ये बयान, ये बातें अगर भाइयों ने अपनी बहनों को बताई होती और बाप ने अपनी बेटियों को बताई होती तो आज गैर मुस्लिमों की मोटरसाइकिलों पे बुर्के वाली लड़कियां नहीं घूम रही होती। अगर हमने करबला बयान किया होता तो हमारी बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ उनकी वीडियो वायरल वो ओयो होटल में नहीं मिल रही होती। इमाम ने फरमाया बेटी मेरी, किसी की बेटी बिगड़ती नहीं है, बात खुद बिगाड़ता है। मां बिगाड़ती है, भाई बिगाड़ता है। इमाम ने वापस अपना घोड़ा किया, लोगों सुनो। फिर इमाम ने थोड़ी देर, मगर उन्होंने मारी जब इतने तीर और इतने नेज़े कि जिसने गिने थे इमाम के सीने पे जख्म और जिस्म पे, उसने कहा 113 घाव ऐसे थे जो आर पार थे हुसैन के। घोड़े पर है इमाम, तीर का बारिशें हो रही हैं। इमाम घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाने लगे। तशरीफ लाते 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 बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं जब हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे तो दुआ करते थे, मालूम है क्या? या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरे नाना की इतने जख्मों के बाद अपनी बेटी को याद नहीं कर रहे थे, इतनी भूख प्यास के बाद अपनी बहनों को याद नहीं कर रहे थे। अब बताओ, यजीद पे इस्लाम को अपने आप को कुर्बान कर दिया। यजीद शराब, आज कोई नौजवान जब शराब पीता होगा तो हुसैन के सीने पे क्या गुजरती होगी, हजरत अली अकबर के ऊपर क्या गुजरती होगी, उनकी रूह तड़प जाती होगी। जब नौजवान गंदी तस्वीरें, फिल्में, ड्रामे और औरतों के चक्कर में रहते, कैसे उनके दिल जल जाते होंगे करबला वालों के कि जिनके लिए हमने कुर्बानी दी। आज उस कौम का यह हाल है कि उसमें से बच्चे बर्बाद हैं। मेरा इमाम करबला के मैदान में घोड़े से नीचे गिर रहे हैं और नीचे गिरते गिरते इमाम जब जमीन पर तशरीफ लेके गए, किसी की हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़े, मगर शिमर आगे बढ़ा, हुसैन के करीब गया। इमाम ने कहा हट, मुझे नमाज पढ़नी है। इमाम ने सर अपने सज्जे में रखा और कहा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, और कहा मेरे रब, अर्ज की मेरे परवरदिगार, मैं वो हुसैन हूँ तूने जिसकी तकदीर बनाई। मेरे करीम, मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरी सब भूखे
भूखे प्यासे हैं, मेरे बेटे शहीद हो गए, मेरे भाई, ये सब तूने तकदीर मेरी बनाई, मगर हुसैन तेरी तकदीर पे राजी है, तुझसे राजी है मेरे रब। क्या तू अपने नबी के नवासे से राजी है? क्या तू फातिमा के बेटे से राजी है? क्या तू अली के बेटे से राजी है? करीम मुझे बता, क्या तू राजी है? अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदे तो सबने किए मगर तेरा नया अंदाज है। हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आब तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। गुंजहाए कुदस पा रहा है सुहuf, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हसन मुश्तबा सैयदुल असग़िया राकिबे दोश इज्जत पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलगो क़बा बेकसे दश्ते गुरबत पे लाखों सलाम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सारे लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद दुरूद लाइक़ एहतराम वाजिब ताज़ीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे मामे की ज़ीनत और रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक बात आपको जो इमाम हुसैन की महफिल में आप आए हैं। मेरे जितने नौजवान भाई बैठे हैं उन सबसे गुजारिश है, मैं आपकी खिदमत करने के लिए आया हूँ, तो जब मैं आपकी खिदमत कर लूँ तब आप कोई दूसरी बात सोचिएगा। जी, ये मुबारक महफिल है इमाम हुसैन की। किसकी महफिल है बोलो? असल में हुसैन की महफिल ही हुजूर की महफिल है। वाह। हुसैन का जिक्र हुजूर का जिक्र है। एक मरतबा इमाम हसन और हुसैन में कोई बात हो गई। ऐसे हो ही जाती है भाइयों में कोई बात, हमारे यहाँ हो जाए तो बड़ी लंबी चलती है, मगर उनके यहाँ होती इस वजह से थी ताकि हमारे यहाँ की खत्म हो जाए। तो इमाम हुसैन ने अपने खादिम से कहा कि जाओ मेरे बड़े भाई से कहो कि वो जाकर आकर के मुझे मनाएं। तो उसने अर्ज की हुजूर आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, वो बड़े हैं, आपका हक ज्यादा बनता है उनको मनाने का, तो आप छोटे भाई हैं, आप मनाइए। तो फरमाया बात तुम्हारी ठीक है, मगर मेरे नाना ने फरमाया जब दो भाइयों में कोई बात हो जाए ना, तो जो बोलने में पहल करेगा, बात करने में पहल करेगा, वो जन्नत में भी पहले जाएगा। तो मैं अपने भाई से पहले जन्नत में नहीं जाना चाहता हूँ, इस वजह से चाहता हूँ कि मेरा भाई पहले जन्नत में जाए, मैं उसके पीछे पीछे जाऊँ। ये है मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत मुबारक। पीछे वाले भी जरा एक मर्तबा कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद शवाहत मियां साहब किबला मुझ पे बड़ी नौजवाना ने डूमर चूटियो। नारे तकबीर। बहुत तेज करंट आ रहा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे इमाम साहब यहाँ के बड़े काबिल इंसान हैं।
थोड़ी देर बात हुई, बड़े नेक इंसान है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये सारे बुजुर्ग लोग हैं, बस ये दुआ करो कि अल्लाह ताला इमाम हुसैन के सदक़े से हम सबको क़यामत के दिन भी हुसैन के गुलामों में उठाए। मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ पहले। रौनक भाई हमारे ये बहुत अच्छे इंसान हैं। असल में नेक ने नेक और बद ने बद जाना मुझे, जिसमें जितना ज़र्फ था उसने उतना पहचाना। तो ये खुद नेक हैं, तो मेरे जैसे बेकार आदमी को ये नेक कह रहे हैं। मेरी तो अपनी कोई हैसियत ही नहीं, कोई औकात ही नहीं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की शान में 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। मैंने कहे ये बड़ी दूर के लोग बैठे हैं माशाल्लाह। अब बेटा सब जाओगे तो नहीं, सुन के जाओगे ना। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। वाह वाह, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, वाह वाह या रसूल अल्लाह। जल्दी से एक शेर और सुन लीजिए। दीजिए, बस पढ़ने दीजिए, मेरे साथ पढ़िए। मेरे रसूल हुसैन तो पढ़ सकते हो पूरा मजमा। जो करबला जाना चाहता हो जरा एक बार हुसैन और हसन के नाम पे मेरे साथ पढ़े। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन। वाह वाह, आवाज आनी चाहिए इधर से भी इधर से भी। आप जरा खामोश रहिए, आप बोलिए। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन। आए है, सुभान अल्लाह। पीछे वाले क्या हुसैन के गुलाम नहीं हैं? तो जरा दोनों हाथ उठा के। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। सुन्नी को डर नहीं। अगर समझ जाओ तो बोलना, न समझो तो हालात समझाने के नहीं। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। के हमारे सीनों में आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीदी हूं। तो यजीदी बताता नहीं, हुसैनी छुपाता नहीं। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ये कह रही थी। एक शेर और पढ़ देता हूँ। अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जिसे बुरा लगे उसके लिए पढ़ रहा हूँ। अच्छा, दो बूंद की खातिर हम इल्जाम नहीं लेंगे। हाँ। तुम खुद ही समझ जाओ, हम नाम नहीं लेंगे। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन।
पिटना है वो सीना, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। वाह वाह, आका हुसैन है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। अल्लाह अकबर, शुरू कर या रसूल अल्लाह। इको कम करें भाई, इको, इसका इको भी कम करें, बेस भी कम करें, ट्रेबल बढ़ाएं। अब तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, बस बड़ी मेहरबानी। अब आप अगर बैठ के सुनेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। बैठिए, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बस तकरीर मेरी शुरू हो रही है। देखो भाई, इधर देखो, नौजवान खड़े हैं, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो, अल्लाह, ऐसा कह दो, हो सकता है ऐसा कोई इसमें। मैं तो अपने बच्चों के साथ मौत का जिक्र करता हूं बैठ के, और कभी कभी मेरी बीवी डरने लगती है तो मैं उनसे कहता हूं कि मौला अली फरमाते हैं, जब तुम मौत के जिक्र से डरते हो तो मौत को फेस कैसे करोगे। अल्लाह अल्लाह। जितनी मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, आपको बड़ा सवाब मिलेगा। थोड़ा माइक और अच्छा करो सवाब की नीयत से। इसका आवाज ज्यादा ना बढ़ाओ, सीटी दे रहा है, बस इसका थोड़ा ट्रेबल बढ़ाओ। मेरे आका करीम, मेरे रहमत आलम के गुलामों, मौत जब आती है तो मौका इंसान को देती नहीं संभलने का। दुनिया देख रहे हो आप कैसे दुनियादारी में लगी हुई है। दुनिया को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग अपनी बीवियों की मोहब्बत में अल्लाह को भूल गए, हालांकि कितनी बीवियां अपने आदमियों को मार चुकी हैं। कुछ लोग अपनी दौलत के चक्कर में अल्लाह को भूल गए, हालांकि दौलतों ने कितने की जान ले ली। कितने लोग अपनी औलाद के चक्कर में अल्लाह के सामने सजदा नहीं करते, उनको वक्त नहीं मिलता, हालांकि कितनी औलादें रोज अपने बाप को जलील कर से घर से बाहर निकालती हैं, मगर लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जब समझेंगे तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पहली तकरीर यहीं से शुरू हो रही है, जो कि इमाम अली मकाम का पैगाम है, फरमान है, वो यही है कि नौजवान अपने अंदर तकवा हासिल करें, अपने अंदर तहारत पैदा करें। वो जवानी मजबूत जवानी नहीं हो सकती जिस जवानी की शुरुआत में गंदी तस्वीरें देखी गई हों। अल्लाह अल्लाह, हक है, हक है। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है। मौत वक्त नहीं देती। 15 साल का हाफिज कुरान बच्चा जब 15 साल की उम्र हुई, 6-7 साल में हाफिजा कंप्लीट हुआ, घर में आके अगले हफ्ते उसकी दस्तार है, माँ खुश है, बेटा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, मगर नहा के बाहर निकला, गिर गया, अस्पताल गया, डॉक्टर ने कहा डैड इंतकाल हो गया, बच्चा इंतकाल कर चुका है, दिल का दौरा पड़ गया। 15 साल के बच्चे को दिल का दौरा पड़ना, ये कुछ समझ में आता है आपके? समझ में आता है आपके? जरा तवज्जो करें। माँ गई और जाके अपने बच्चे की लाश पे बहुत बुरी तरह से रोई और कहने लगी, मेरे बच्चे और बच्चों को मैं अपने हाथ से खाना खिलाती थी, उनके अपने हाथ से कपड़े धोती थी, मगर तेरी जुदाई बर्दाश्त की, तू अपने अपने मदरसे का खाना खाता था। तू मेरे बच्चे 7-8 साल की उम्र से तूने अपने हाथ से अपने कपड़े धोने शुरू किए। मैं इस वजह से सीने पे पत्थर रखती थी कि जब मैं मर जाऊंगी, मेरा बेटा बड़े होके जब मेरी कब्र पे फातिहा पढ़ेगा तो मेरा अल्लाह मुझे बख्श देगा। मगर मेरे लाल, तू अपनी माँ को कैसी ये दर्द दे गया। बाप कहता है, मेरे बेटे मैं बड़ा पापी इंसान हूँ, मगर तेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मेरा हाफिज कुरान बच्चा जब मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो अल्लाह मेरे पापों को बख्श देगा, मेरे गुनाहों को। मगर मेरे लाडले, ये तूने क्या कर दिया? तू जवान लाशा अपने बाप से उठवाने लगा। हाय उस बाप का दर्द कौन समझ सकता है जिसने अपने बेटे
बेटे का जनाजा उठाया हो, इसका मतलब यह है जवानों की लाशें निकल रही हैं, बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं और दुनिया पागलपन का शिकार है। कोई अपनी दुनिया में लगे हुए हैं लोग। याद रखो, वो नौजवान जिसकी बाइक तेज चल रही है, 22 साल की उम्र है, फिल्म देख के वापस लौट रहा है, कानों में उसके लीड लगी है, गाना सुन रहा है और उसके जो है वो उसके जो है कानों में उसके जो है वो लगी हुई है, ये कानों में लगी उसके लीड, मगर इतना भी वक्त नहीं लगा, इतना भी वक्त उसको मौत ने नहीं दिया कि वो बाइक रोक करके अल्लाह से तौबा कर लेता। नहीं नहीं, उसको बल्कि बाइक पे ही मौत ने घेर लिया। इतना मौका नहीं दिया कि बाइक रोक देता, चलती बाइक पे उसको अटैक आया, गिर गया, मौत हो गई। उसने सोचा था कि मैं अपने घर जाने के बजाय कब्र के अंदर जाऊंगा और ऊपर से मिट्टी लगा के, ऊपर से मिट्टी तख्ते लगा के, मिट्टी डाल के मेरे अजीज दोस्त, मेरे भाई, मेरे सब रिश्तेदार वापस चले जाएंगे। ओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसी जिंदगी क्यों जीता है कि तू कैसे जी? याद रख, मौत तुझे मौका नहीं देगी। गौसे आजम फरमाते, ध्यान से सुनना, बड़े पीर का फरमान, फरमाते हैं गौसुल आजम, ए इंसान सुन, जब तू मरेगा तो मौत तुझे मौका नहीं देगी बदलने का। तो जिस हाल में जीना, जिस हाल में मरना चाहता है, उसी हाल में जीना शुरू कर दे। अगर तू ऐसा मरना चाहता है, गुनाहगार तो गुनहगार की जिंदगी गुजार। अगर तू गुनहगारों वाली जिंदगी जी रहा है तो याद रख, तू गुनहगारों की जिंदगी मरेगा। याद रख, अगर तू किसी अगर बदनिगाही करके रातों को मोबाइल में सोता है, याद रख, अगर इसी हाल में मर के कब्र में पहुंचा अल्लाह, तो क्या उन्हीं आंखों से हुजूर को पहचानने की कोशिश करेगा जिन आंखों से तूने गंदी वीडियो देखी है, गंदी फिल्म देखी है? बता मेरे भाई, ये आंखें जब तेरे खिलाफ बोलेंगी तो क्या हुसैन को जवाब देगा? कयामत के दिन क्या हुसैन के नाना को जवाब देगा? तू खुद अपने ज़मीर से पूछ कि क्या तू नेक है? नौजवान, तुझे मोबाइल ने नेक रहने दिया? नहीं नहीं, मोबाइल ने तेरा सब कुछ छीन लिया। तेरी नमाज को दिल नहीं करता, तेरा कुरान सुनने को दिल नहीं करता, तेरा नाज सुनने का दिल नहीं करता। तू वाहियात चीजें 2-2 घंटे देख लेता है, तेरा दिल बर्बाद हो गया। इसी हाल में मरा तो बोल क्या होगा? अगर इसी हाल में तेरी मौत आ गई तो गंदी फिल्में देख के ये तेरी उंगलियां जब तेरे खिलाफ बोलेंगी और जब तेरी आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी, कहां से झूठे गवाह लेके आएगा? गौसे आज़म फरमाते हैं, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो, क्योंकि जिस हाल में तुम जी रहे हो उसी हाल में मर जाओगे। अगर तुम तौबा नहीं करते हो तो बिना तौबा करके मरोगे, और अगर रोज तौबा करते हो तो इंशाअल्लाह तौबा करके मरोगे। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो बेनमाजी मरोगे, और बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ उठेगा। और अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो करबला के हुसैन के साथ उठाए जाओगे। याद रखो, ऐसे न मरो कि लोग तुम्हें मरते वक्त कहे कलमा पढ़ लो, फिर भी तुमको कलमा याद ना आए। ऐसे न मरो, बल्कि ऐसे मरो जैसे बरेली के एक बुजुर्ग का इंतकाल होने वाला है, उनकी उम्र तकरीबन 92 साल है। तकवा और मियां तहारत में उनका अपने जमाने में कोई जवाब नहीं। उन्हें गशी तारी हुई, मगरिब की नमाज के बाद उनको गशी तारी हुई, तकरीबन 12 बजे तक आंखें बंद रही। उसके बाद जब आंखें खुली तो पहला सवाल यही किया, क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ी है? जी नहीं पढ़ी। क्या जी, मुझे वुजू कराइए। अब वुजू कराया बड़ी मुश्किल से, बिल्कुल जान नहीं थी, बिल्कुल कमजोरी थी, मगर जब कहा मुझे खड़ा करो, खड़ा कर दिया। जिससे खड़ा नहीं हुआ जाता था उसने फिर 40 मिनट आराम से रुकू और सुजूद और कयाम और जलसे के साथ नमाज पढ़ी। आराम से रुकू किया, आराम से नमाज पढ़ी, बड़े इत्मीनान से 40 मिनट अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ी। उसके बाद मुस्कुराए, अपनी चारपाई पे लेटे और कहा, अगर मेरी तरफ से किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। लोगों, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरा वक्त करीब आ गया, पढ़ो कलमा। जब ये कहा पढ़ो कलमा, सारे लोगों ने कलमा पढ़ा, उस बुजुर्ग ने भी कलमा पढ़ा, और ये गए और वो गए, आंखें बंद हो गई। मियां उस अजीम शान बुजुर्ग का नाम सरकारे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद था, आला हज़रत का शहजादा, जिसने दुनिया को बताया था ऐसे न मरो कि दुनिया तुम्हें मरते वक्त कलमा याद कराए, ऐसा मरो कि तुम मरो तो दुनिया को याद कलमा करा के चले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, खानदान आला हज़रत। माशाअल्लाह। भाई इसे माइक को ठीक कर दो, थोड़ा सा बोझ बहुत ले रहा है, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह।
यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता, मौलाना साहब खुदा बनाता है। हुसैन मेरे नजदीक एक बार में देने में भी इतना ही सवाब है भाई। बैठे आप, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको जजा दे, आपकी इज्जतों में बरकतें अता करे। हुजूर की महफिल में जो दिलचस्पी रखते हैं उनके दिलों में इश्क रसूल होता है। एक बात बताओ, ऐसे क्या मरना चाहते हो जैसे आज हमारी जिंदगियां हैं? सुनो मेरे दोस्तों, सुनो मेरे भाइयों, सही है, सुनो मेरे भाइयों, ऐसे ना। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश, पूरा मजमा पढ़े शेर को, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश, और हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। बहुत अच्छा। हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। खुदा बनाता है, हुसैन खुद नहीं बनता। ये बताओ, कोई अपनी मर्जी से, अल्लामा रौनक साहब किबला हमारे हजरत तशरीफ रखते हैं, ये बताइए क्या अपनी मर्जी से इंसान अपनी माँ और अपना बाप चुनता है, इंतखाब करता है? किसी को पता होता है वो कहां पैदा होने वाला है, कौन उसका बाप होगा, पता होता है? अगर ऐसा होता तो कोई गरीबों के घर में बच्चे पैदा होते, मालदारों के घर में बच्चे पैदा होते, फिर रक्शे वाले के घर कौन पैदा होना पसंद करता? कोई चाहता कि वो रक्शे वाले घर पैदा हो जाए, अडानी के घर बच्चे पैदा होते, अंबानी के घर बच्चे पैदा होते। यही अल्लाह की कुदरत है कि इंसान अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुन सकता, अपनी माँ नहीं चुन सकता, अपनी बहन नहीं चुन सकता, अपना भाई नहीं चुन सकता, अपना नाना नहीं चुन सकता, अपनी नानी नहीं चुन सकता। और अगर किसी का नाना ठीक है तो फिर नानी ठीक नहीं है, और अगर किसी का बाप ठीक है तो फिर माँ ठीक नहीं है, और अगर माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं है, अगर किसी का भाई ठीक है तो बहन ठीक नहीं है, और अगर बहन ठीक है तो भाई परेशान करता है। मगर कायनात में एक हुसैन का घराना ऐसा है जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसे भाई हसन दिया जो सारे जन्नती जवानों का सरदार है। अल्लाह ने उसको ज़ैनब कुबरा जैसी बहन अता की जो अपने जवानी की, अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। उसकी वालिदा फातिमा ज़हरा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उनके वालिद अली वलियों के सरदार, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा, उनके नाना मुस्तफा सारे नबियों के सरदार हैं। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन। नारे तकबीर, हर हाथ जाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, नारे तकबीर। अहले बैत की शान कौन बयान कर सकता है? इमाम आजम, अपने वक्त का वो इमाम कि बुजुर्गों ने लिखा कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा हुजूर की उम्मत का सबसे बड़ा आलिम खड़ा हो जाए, तो वो खड़ा होगा जिसका नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो पढ़ा रहे हैं हदीस, क्या कर रहे हैं? हदीस शरीफ पढ़ा रहे हैं। वाह। अब खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर बैठ जाते हैं। मुरीदों ने पूछा हुजूर क्या बात है, क्या मसला है? हदीस पढ़ाते तो आप खड़े नहीं होते। फरमाया उधर वो बच्चे खेल रहे हैं, उसमें एक सैयदजादा है, जब वो इधर आता है तो मैं उसकी ताज़ीम में खड़ा हो जाता हूं। सुभान अल्लाह। चलो ये हैं। अब आओ उम्मत के सबसे अफजल इंसान की बारगाह में चलते हैं। करम सैयदना अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे हैं, हजरत उमर तशरीफ रखते हैं, बुखारी की रिवायत, हजरत उस्मान तशरीफ रखते हैं, सारे सहाबा हैं। हजरत इमाम हसन अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, मिंबर को देखते हैं। हुजूर के विसाल को भी ताज़ा वक्त है। हुसैन हसन को अपने नाना याद आते हैं, जाके कहते हैं आप मेरे नाना के मिंबर से उतरे। नीचे उतरते हैं हजरत अबू बकर और अपनी पीठ देते हैं,
हुसैन हसन को अपने कांधे पे बिठालते हैं। हजरत अली कहते हैं आप बच्चे की बात को नजरअंदाज कर दें। उसने कह दिया नाना की याद आई है, तो उसने कहा है, तो हजरत अबू बकर ने कहा यार अली ये मिंबर भी इसी के नाना का है और अबू बकर गुलाम भी इसी के नाना का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हैं अहले सुन्नत। पूरी दुनिया में हमारा यही तशख्खुस है कि पूरी कायनात में हम अकेली ऐसी जमात हैं जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाती है और अहले बैत का भी नारा लगाती है। सही सही। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सहाबा नहीं तो बताया है आले रसूल का अदब। सही, बेशक। अहले बैत की मोहब्बत। अब आप तो मेरी बात गौर करें। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने हक अदा कर दिया करबला के मैदान में। कहां पे? और हक वाकई में अदा कर दिया, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं कहता हूं कि यह बात अधूरी है। यह बात यहां से शुरू है। इसका इब्तिदाइया यह है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमतुज़ ज़हरा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने बेटे होने का हक अदा किया। वाह वाह वाह। फिर हुसैन ने, जल्दी बोलो, बेटे होने का हक अदा किया है। बाप अगर नमाज को नहीं जाएगा तो बेटे से किस मुंह से कहेगा वो नमाज पढ़ो। सही सही। हुसैन ने क्या किया? नेज़े पर चढ़ के क्या पढ़ा? कुरान। क्या पढ़ा? हमारे यहां तो घरों में नहीं पढ़ रहे आप। पूरे पूरे घर खाली हो गए कुरान से। तौफीक छिन गई लोगों की कुरान पढ़ने की। पहले कुरान की तौफीक छिनेगी फिर कुरान उड़ जाएगा। अल्लाह, बड़ी बात कह दी। जब फेसबुक के लिए आपके पास 3 घंटे हैं और अल्लाह के कुरान के लिए 10 मिनट नहीं, तो आप बर्बाद हो चुके हैं। खुशफहमी में ना रहिए। सही। मौला अली फरमाते मेरी शादी हुई, सुभान अल्लाह। फरमाते जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी बीबी के पास गया। मैंने कहा फातिमा, मैं आपके अब्बा की तरबियत और बरकत की वजह से एक पांव रखता हूं घोड़े की रकाब में। जीन पे बैठने से पहले अली अपना कुरान, इधर देखो, अली अपना कुरान, जल्दी बोलो पूरा, जल्दी बोलो कुरान, इधर देखो, इधर देखो, अली अपना कुरान पूरा, जल्दी बोलो, अली अपना कुरान पूरा। कितनी देर में? घोड़े की जीन पे चढ़ने से पहले पहले कुरान पूरा। अब आप सोच रहे हो कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? ये है करामत, और करामत वही है जो समझना है। मौला अली फरमाते मैं ऐसा कुरान पढ़ता हूँ, एक पांव घोड़े की रकाब पर और घोड़ी पे बैठने से पहले मैं कुरान पूरा कर लेता हूँ। ऐ सैयदा, आप कैसा कुरान पढ़ती हैं? तो मुस्कुरा के नबी की बेटी ने जवाब दिया, मैं चक्की तैयार करती हूँ, दाने रखती हूँ, फिर पाट रख के फिर चक्की को घुमाती हूँ। फरमाती है एक चक्कर पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। तो जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हसनैन करीमैन। अब सुनो, मौला अली फरमाते हैं एक दिन मैं अपने घर आया, मैंने अपनी बीबी को, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। अब ये सबसे बेहतरीन दहेज था जो आपने अपनी बच्ची को नहीं दिया, मैंने अपनी बहन को नहीं दिया, अपनी बेटियों को नहीं दिया। इसी वजह से आज अदालतों में आज जा करके हम थानों कचहरियों में परेशान हैं, हमारी इज्जतें खराब हो रही हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, हमारी बच्चियों को तलाक़ें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं घरों में। उसकी एक ही वजह है कि न तो औरत ने मर्द का हक समझा, न मर्द ने औरत का हक समझा। आप दोनों ने भी समझा, दोनों तरफ से कमियां हैं। तो पहले तो ये औरत की बात कर लेता हूं। आपने अपनी बेटी को जहेज दिया, जहेज में वॉशिंग मशीन, फ्रिज सब दे दिया, जहेज में सब कुछ दिया, मगर वो नहीं दिया जो नबी ने अपनी बेटी को दिया। वो क्या दिया? मौला अली फरमाते हैं वो ये दिया कि खातून जन्नत कहती हैं मेरे अब्बा ने रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा जब अली घर में आया करें तो मुस्कुरा के सलाम कर देना, अल्लाह तेरे घर में बड़ी बरकतें अता करेगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज औरतों को जो भी, आज मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां, आज वो जब भी मेकअप करती हैं दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए।
अल्लाह। अपने मर्द के लिए वही उनके बगैर धुले हुए मुंह और वही बगैर बेकार से कपड़े, और जिसने कपड़े ला के दिए उसे कभी बन के नहीं दिखाया। तो दिलचस्पियां किसमें बढ़ेंगी? मर्द की। औरत के लिए जायज है कि वो अपने मर्द के लिए मेकअप करे, बल्कि सैयदी आला हजरत ने लिखा कि औरत अपने मर्द को दिखाने के लिए जब मेकअप करती है तो एक मर्तबा आईना देखती है, अल्लाह एक सदके का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। अब हाल यह है कि शादियों में एक दूसरे की बीवियों को और बहनों को देख रहे हैं लोग। बुरा ना मानना, थोड़ी बात कड़वी है। आप सब अच्छे लोग हो, बड़े बुजुर्ग हो, मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे। पहले कपड़े इतने अच्छे नहीं थे मगर पर्दे बड़े मजबूत थे। सही। आज कपड़े 10-10 हजार के, 5-5 हजार के सूट हैं। हमने देखा है ऐसी औरतों को, बड़े बड़े घरानों की औरतें ज्यादा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करती थी। उनको खबर थी कि अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता। उनको खबर थी, आज की मेरी बहनें खूब कपड़ा पहनो, हम आपसे मना नहीं करते, खूब अच्छे से कपड़ा पहनो, मगर मेरी बहनों मेरी बेटियों, ये जो तुम समझती हो कि किसी ताबीज वाले से ताबीज ले आओगी तो तुम्हारे घर में बरकत होगी, नहीं नहीं नहीं, ये फालतू की बातें हैं। जब तक तुम अपने घर में कुरान नहीं पढ़ोगी, जब तक अपने घर में दीन को नहीं लाओगी, बरकत हो नहीं सकती। और सुनो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, किसी मियाँ के पास जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के रसूल की बेटी का तरीका है, जब अली घर में आते थे तो फातिमा सलाम करती थी। ये तरीका तू भी अपना ले। सारे दुनिया के मियाँ के तावीज एक तरफ और नबी की बेटी का किरदार एक तरफ। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली फरमाते हैं, मैंने कहा फातिमा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? तो हमारे यहाँ जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, चलो फला मजार पे, चलो फला मियाँ के पास, चलो यहाँ चले जाओ। ये सजदे की तौफीक नहीं होगी जाहिलों को, बेवकूफों को। वो जाएंगे मजारात पर। मजारात पर जाना जायज है, उनके तवस्सुल से दुआ मांगिए, ये बात ठीक है, मगर जब तुम खुद नमाज ही नहीं पढ़ते, औरतें इधर उधर जाएंगी बेपर्दा होके, किस किस के सामने रोएंगी, अपने हाल बताएंगी। और मदीने वाले से पूछो, ऐ मदीने वाले, ऐ दरो दीवारे मदीना, ऐ नबी पाक की बेटी के दरो दीवार बता। जब नबी की बेटी को कोई हाजत प्रॉब्लम परेशानी होती थी तो वो कहाँ जाती थी? आवाज आई, नबी की बेटी कहीं नहीं जाती थी, काफिर घर ही में मुसल्ला बिछाती थी, सर उठा नहीं पाती थी। कभी जन्नत से जोड़े आते थे, कभी जन्नत से खाने आया करते थे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। आज मैं अपने बेटों से, अपने भाइयों से और अपनी बेटियों से कहता हूं, चलो तुमने 10 साल 15 साल हो गए, तुम अंग्रेजों की तरह तुमने जिंदगी जी, मेरी तरफ देखो, तुमने बेहया औरतों की तरह जिंदगी जी, तुमने 10 साल जी लिया, तुम्हें कुछ नहीं मिला। मैं कहता हूं 1 महीना हुजूर की बेटी की सुन्नत पे जिंदगी जी के सीखो। सुभान अल्लाह। मगर आज सुनो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ता हूं। मौला अली फरमाते हैं, क्या हुआ फातिमा? कहने लगी दोनों बच्चे बीमार हैं, अल्लाह, शिफा नहीं हो रही है। हम समझते हैं दवाओं में शिफा है। जब कभी चेकअप कराने जाया करो ना, तो तजर्बा कर लो, कुछ सदका दे दिया करो, इंशाल्लाह रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदका बलाओं को, हजरत सदका बलाओं को टालता है। अगर सुन मेरे भाई, तू ये चाहता है ना अल्लाह तेरी लंबी उम्र कर दे, तो डॉक्टरों के पास न जा। शुगर से परेशान है, ब्लड प्रेशर से, सबसे परेशान है, चल मैं तुझसे बताता हूँ इलाज। कोई मदरसे में बच्चा देख, गरीब बच्चा हो, जिसके माँ बाप उसको पढ़ा रहे हो, मगर गरीब का बच्चा हो, उसकी जिम्मेदारी ले लेना। इस बच्चे का पूरी जिम्मेदारी मेरी है, इसके खाने से, इसके पीने से, इसके कपड़े से। ये नबी की दीन पड़ेगा, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। अगर तेरी बीमारी खत्म ना हो जाए तो कयामत और दुनिया में दोनों जगह मेरा दामन पकड़ ले। बड़ी बात कह दी है। नारे तकबीर, इस बात पे इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, फैज़ाने औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर। किसी बच्चे की किफालत कर, किसी गरीब के बच्चे को गोद लेके देख, कह के तेरा बाप नहीं है तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा,
बेटे तू पढ़ने में अच्छा है, हाफिज है, मैं तुझे आलिम बनाऊंगा, दुनिया भी तालीम भी दिलाऊंगा। याद रख तेरा बच्चा तुझे इतनी दुआएं नहीं देगा जितना वो बच्चा तुझे दुआएं देगा। याद रख मेरे भाई, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। मौला अली फरमाते हैं, मैंने कहा फातिमा चलो दुआ करते हैं, अल्लाह शिफा देगा। अली ने हाथ उठाए दुआ के लिए। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ मेरे भाइयों, मेरे दिल पे हाथ रख के बताओ, अली जब हाथ दुआ के लिए उठाए और फिर किसके लिए दुआ हो? हसन हुसैन के लिए। और आमीन कहने वाली कौन हो? सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत। तो बताओ फिर दुआ की मकबूलियत का अंदाजा क्या होगा? एकदम दुआ कबूल हो गई। हसन भी सेहतयाब, हुसैन भी सुबह को 3 रोजे रखूंगा, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे रखूंगा। अली ने 3 रोजे की मन्नत मांगी, अल्लाह का फजल हुआ, बच्चे ठीक। सुबह को रोजा रखने के लिए खातून जन्नत ने उठा दिया। अब घर में इनके खाना तो है नहीं, इनके घर में ब्रेड तो है नहीं, हमारी तरह तंदूर तो है नहीं, इनके घर में क्या है? सिर्फ पानी है। और नबी की बेटी ने पानी से जो है ना वो मौला अली को सहरी कराई, हसन हुसैन ने सहरी की। हमारे यहाँ लोग इतना भर भर के पेट खाते हैं, इतना ठूस ठूस के पूरे दिन उनको डकारें आती रहती हैं, महसूस ही नहीं होता रोजा रखा है या इनका पेट खराब हो गया है। मौला अली से पूछा गया, ए अली आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? फरमाया बगैर सहरी का रोजा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अली रोजा रख के अपने बच्चों के लिए मजदूरी करने चला है। और आज के बाद इस बस्ती का कोई इंसान मजदूरी करने जाए तो फिर जरा सीना चौड़ा करके जाए, सर झुका के नहीं, सर उठा के जाए। जब कोई उससे पूछे भाई बड़ा सर उठा के जा रहे हो, क्यों ना जाऊं, मैं वही काम करने जा रहा हूं। मजदूरी करना मेरे नबी की भी सुन्नत है, मौला अली की भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और मजदूर का बेटा अपने बाप का नाम बताते वक्त शर्माए ना, हेजिटेशन का शिकार ना हो, वो अपने आप को ये महसूस ना करे, गिल्टी फील ना करे कि मेरा बाप कमजोर है, मेरा बाप जो है ना वो मेरे बाप ने मुझे, मेरा बाप जो है मजदूर है, वो ये ना समझे उसकी इंसल्ट हो जाएगी, बल्कि दिल से खोल के कंधे ऊंचे करके कहे भाई मेरे बाप मजदूर है, उसने मुझे हराम का नहीं अपनी मेहनत और पसीने का खाना खिलाया। मौला अली गए, पूरे दिन मजदूरी करके शाम को कुछ जौ लेके लौटे। अल्लाह के रसूल की बेटी ने, सैयदा ने, तैयबा ने पहले पानी निकाल के लेके आई कुएं से, उसके बाद आपने चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद खाना बनाया, आटा गूंदा, रोटी बनाई, इंतजार कर रही हैं आज अजान की आवाज आएगी तो मेरे बच्चे खाना खाएंगे। एक रोटी अली के सामने, एक रोटी हसन के सामने, एक रोटी हुसैन के सामने, पूरा घराना यहाँ पे तशरीफ रखता है और ये इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए। मगर अजान की आवाज से पहले एक आवाज आई, ऐ नबीजादी, ऐ पैगंबर की बेटी, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप मर चुका है, मेरी माँ भी भूखी है, मैं भी भूखा हूँ, क्या मुझे आप कुछ अता कर सकती हैं? अल्लाहु अकबर लफ्ज पूरे नहीं हुए कि मेरे नबी पाक की सखी बेटी ने उठाया अपने सामने का खाना, अपने हिस्से की रोटी, लो मेरे हिस्से की रोटी दे आओ। मौला अली बोले हसन रुको, मेरे हिस्से की भी दे आओ। फिर दोनों भाई बोले हम दोनों क्यों खाएंगे, हम भी तो दे करके आएंगे ना। तो दोनों ने दे दिया और फिर चारों ने चारों खान रोटी दे दी। और फिर रात गुजरी ऐसे ही। फिर दूसरे दिन फिर मौला अली गए मजदूरी करने और दूसरे दिन जाने के बाद सैयदना मौलाए कायनात फिर लेकर के आए, जो नबी की बेटी ने फिर चलाई चक्की और अल्लाह के रसूल की बेटी ने फिर बनाया खाना। फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, दूसरे दिन का रोजा है। नबी के पैगंबर की बेटी ने दूसरे दिन बड़े मशक्कत और बड़ी मुश्किल से खाना बना के तैयार किया कि अब अजान की आवाज आ जाए। मगर अजान की आवाज नहीं आई, बल्कि एक मिस्कीन की आवाज आई, मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर में फाका है, क्या मुझे नबी की बेटी को अता कर सकती हैं? अल्लाह के रसूल की बेटी ने उठा के खाना उसको दे दिया, अली ने भी दे दिया, हसन और हुसैन ने भी दे दिया। फिर ये तीसरे दिन का रोजा रखा गया और तीसरे दिन रोजा रखने के बाद सैयदना मौलाए कायनात मौला अली ने शाम के वक्त में अल्लाह के रसूल की बेटी ने फिर 3 दिन की भूखी रोजा रखने वाली बेटी ने नबी की चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद रोटी बनाई, उसके बाद खाना बनाया और रोटी बनाने के बाद बैठ गई। इंतजार हो रही अजान की आवाज आ जाए तो मेरा बच्चा हसन खाना खा लेगा, मेरा बेटा हुसैन खाना खा लेगा, मेरे अली खाना खा लेंगे। मगर अजान की आवाज से पहले एक आवाज आती है, नबी की बेटी पैगंबर
पैगंबर की बेटी, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक कैदी हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। अभी मैं जब एक मोड़ पे मुड़ रहा था और मैंने मांगा तो किसी ने मुझसे कहा यहाँ तो नहीं मिलेगा, मगर हाँ नबी की बेटी के दरवाजे पे चला जा, वहां से कभी कोई खाली नहीं आता है, क्या आप मुझे कुछ अता कर सकती हैं? 3 दिन का रोजा था, नबी की बेटी ने कुछ नहीं सोचा, उठाया खाना और दे दिया। हसन ने भी दे दिया, मौला अली ने भी। जब अजान हुई तो दोनों भाई जब मस्जिद नबी में दाखिल हुए तो दोनों कांप रहे थे और दोनों कपकपा रहे थे, भूख की वजह से पीले रंग थे दोनों शहजादों के। नबी पाक ने अपने दोनों नवासों को चूमा, प्यार किया और फरमाया, यार अली, अल्लाह ने तेरी सखावत को बड़ा पसंद किया है, अल्लाह ने तेरी मेहमान नवाजी को, इस खाना खिलाने को बड़ा पसंद किया है। तू जमीन पे खिला रहा था, अल्लाह ने इसके चर्चे आसमान में फरमा दिए हैं। ऐ अली, अभी जिब्राइल आए हैं, उन्होंने ये पैगाम सुनाया है, वो युतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ऐ अली, खिलाएं अली, मगर ये 3 दिन के रोजे क्यों थे? ये रोजे 4 दिन क्यों नहीं हुए? ये रोजे 2 दिन भी नहीं हुए? आखिर क्या बात है? तो रहमत से आवाज आई, रहमत खुदा से आवाज आई। बात ये है, हुसैन और हसन को ये 3 दिन की प्रैक्टिस हुसैन को कराई जा रही थी कि हुसैन, जब करबला के मैदान में तुझे भूखा प्यासा रख के डराया जाए, धमकाया जाए, तो हुसैन अपना सर कटा देना, दीन को बचा लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, मसलके आला हजरत। बैठो आप लोग, बैठो, बस आप, बड़ी मेहरबानी आपकी, बैठ जाए, बस आप बैठे, बैठे, अब बैठे, अब बस सुन लो तकरीर, पैसा ना देने उठो, आपकी बड़ी मेहरबानी। अभी नूर मुजस्सम भाई आएंगे, आप सारे पैसे दीजिएगा उन्हें। बैठ जाओ भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी भाई, जिक्र में जरा थोड़ा बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ा दे, बड़े अच्छे इंसान है। अब मुझे दुआ दें आप, जब मैं तकरीर कर लूं तो बाद में आप दे दीजिएगा, मगर फिलहाल बैठे, नजराने को मना करना मना है, बुजुर्गों ने मना किया है। अब मेरी बात दिल से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब बताओ हुसैन किसकी गोद में पले हैं? चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। और करबला कोई हमारे दिल से निकाल नहीं सकता है। बोलो, निकाल सकता है कोई? नहीं निकाल सकता है? किसी नए मुहक्किक के पीछे हम नहीं हैं, हमारे लिए आला हजरत बहुत काफी है। बेशक बेशक, हमारे लिए आला हजरत हैं, उनकी तालीमात हमारे लिए यही हैं। क्या? 2 जहां में खादमे आले रसूलुल्लाह का। वाह 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 वाह। हम करबला को डैमेज नहीं होने देंगे किसी वहाबी बदबख्त की बातों से, बेशक, या कोई उसका चापलूस हो। इमाम आली मकाम, मेरा इमाम जवान हुआ है शुजाते हैदरी देखकर। वाह वाह वाह। क्योंकि वक्त की हमारे पास किल्लत होती है, इस वजह से दिल लग रहा है। आप लोगों का नहीं लग रहा है? मुस्कुरा के बोले, कितने लोगों का दिल लग रहा है? दोनों हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक रिवायत और सुना दूं सखावत मौला अली पर, सुनाऊं? दिल लगा के बोलो। मौला अली फरमाते, एक दिन मेरे घर में 3 दिन का फाका था। अच्छा। तो मेरी बीबी फातिमा ने अपनी चादर मुझे दे के कहा, बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही, लीजिए ये चादर बेच दीजिए और कुछ ले आइए। फरमाते मैं गया और मैंने जाकर के उसको बेचा। तकलीफ तो हुई मगर बेच दिया 6 दिरहम का। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेने वाला था तो एक आदमी ने कहा, कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा, मेरे बच्चे भूखे हैं। बगैर सोचे समझे, आप में से कौन है जो दे सकता है? चलो देंगे भी तो ऐसा हो जाएगा 3 इसे दे दें। 6 दिरहम चांदी के होते हैं और दीनार सोने के होते थे, सिक्के। अब सुने, ऐसा करेगा ना आदमी कि चलो भाई 3 इसको दे दो तो 3 मैं अपने लिए रख लूं। मगर मौला अली फरमाते हैं, मैंने बगैर सोचे समझे दे दिया। ये भी नहीं सोचा मेरा माल नहीं है, मेरी बीबी की चादर है, उसी का माल है। अगर उन्हें पूछ लिया आपने क्यों दे दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? फरमाते मैंने ये सब नहीं सोचा, क्योंकि मुझे खबर थी मैं जितना सखी हूं मुझसे बड़े
बड़ी सखी फातिमा नबी की बेटी है। कहते हैं मैंने दे दिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक आदमी को देखा, इतनी खूबसूरत ऊँटनी लिए था, मैंने इतनी खूबसूरत ऊँटनी भी नहीं देखी थी, और वो आदमी खूबसूरत था, मैंने उसको भी मदीने में नहीं देखा था कभी। उसने मुझे देखते क्या, ऐसा करो ये खरीदोगे क्या अली ये ऊँटनी? मैंने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं। तो वो गला मैं उधार दे दूंगा आपको, तो आप तो ले लीजिए, मैं आपको जानता हूं। कहा ठीक है। कहते मैंने बार्गेनिंग की तो 100 दीनार में वो बेच के, 100 दिरहम में वो बेच के चला गया। फिर मैं अगले मोड़ पे मुड़ा तो एक आदमी दूसरा मिला, उसने कहा बेचते हो क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेच दूंगा। उसने कहा बार्गेनिंग हुई तो 160, अब 160 में बेच दिया और 100 उसको दे दिए पहले वाले मुसाफिर को, और अपने 60 रख लिए। अली ने कितने खर्च किए थे? बोलो जल्दी बोलो, कितने दिए थे अल्लाह के नाम पे? 6। और अल्लाह ने दे कितने दिए? 60। यानी एक का बदला 10 तो यही दे दिया। जोर से बोलो, एकदम दे दिया। कहते हैं मैं 60 लेके अपने घर पहुंचा तो मेरी बीबी फातिमा ने मुझे देखा और कहा मेरा तो इतना महंगा ये नहीं बिक सकता, ये चादर ये कहां से आए पैसे? तो मैंने कहा बात ये है सैयदा कि ऐसे ऐसे बात थी, एक मुसाफिर मिला, उसने ऊँटनी है, ये मैं सब बात बता ही रहा था कि नबी पाक तशरीफ लेकर के आए और फरमाया अली तुझे खबर है वो पहला खरीदने वाला बेचने वाला कौन था और दूसरा वो खरीदने वाला कौन था? या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है। पर मैं पहला बेचने वाला वो जिब्राइल था, फरिश्तों का सरदार था। वो ऊँटनी वही थी जिस पे बैठ के मेरी बेटी फातिमा जन्नत को जाएगी, और दूसरा खरीदार मीकाईल था। अल्लाह तेरी सखावत से राजी हो गया। ये तो बाप की सखावत है। अब जरा इमाम हसन की सखावत देखो। मेरा इमाम फरमाता है, बरेली के ताजदार फरमाते हैं, हसन मुश्तबा सैयदुल अस्किया राकिब दोश इज्जत पिला को सलाम। इमाम हसन फरमाते हैं मैं मदीने के बाग की तरफ जा रहे हैं। इमाम हाकिम ने लिखा है और साथ में ये बात भी लिखी है कि हसन और हुसैन जो हैं इनको दुनिया समझ नहीं पाई, लोग समझ नहीं पाई ये कौन लोग थे। इमाम हसन अपने अल्लाह अकबर मदीने में जा रहे हैं और आपने देखा एक आदमी कुत्ते के साथ खाना खा रहा है, बाग के बाहर बैठे हुए। आपने जब वो खाना खा चुका तो पूछा ये कुत्ता तेरा है? जी मेरा कुत्ता नहीं है। कहा फिर? कहा ये एक कुत्ता था, मैं खाना खा रहा था, ये यहाँ आ गया। कहा फिर? कहा मैंने सोच जब मैं खाना खा रहा था उसने मुंह फैलाया, मैंने इसको दे दिया, ये भूखा था, फिर मैंने देखा ये मुतालबा करता रहा, ये मांगता रहा, मैं ऐसे साथ में खिलाता रहा, मैंने सोचा साथ में क्या खिला लेता हूं। कहते इसी वजह से खिलाया, ये मेरा पालतू जानवर नहीं है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं गुलाम हूं। और ये बाग किसका है? कि मैं बाग का नौकर हूं, ये मेरे आका का बाग है। आपने फरमाया ठहरो मैं अभी आता हूं। उसके बाग के नौकर बाग के मालिक के पास गया, गए इमाम हसन और बहुत से पैसे लेके गए। फरमाया उस आदमी को तुम जो तुम्हारा गुलाम है उसे आजाद करने के कितने पैसे लोगे? उसे बेचना चाहते हो? कहा जी ठीक है बेच दूंगा। उसने ज्यादा पैसे बचाए, इमाम ने हसन ने गिन के जल्दी से दे दिए। फिर आपने फरमाया वो बाग बेचना चाहते हो? जी बेच दूंगा। उसने ज्यादा पैसे बचाए, इमाम हसन ने वो भी खरीद के रजिस्ट्री का कागज लेके उसके पास गए। फरमाया तेरे दिल में इतना रहम है कि तू गुलाम अच्छा नहीं लगता, आज से तू गुलाम नहीं है, मैंने तुझे अल्लाह की राह में आजाद कर दिया है और ये बाग तेरा है, आज के बाद तू गुलाम नहीं है बल्कि इस बाग का मालिक है। ये कह के आप चल दिए। उसने कहा नाम तो बता के जाइए। आपने फरमाया नाम में क्या रखा है? कहा नाम तो बता के जाइए। आपने कहा नाम का पूछ के क्या करोगे? उसने तीसरी मर्तबा पूछा। आपने जब जवाब नहीं दिया तो क्या लगा ठीक है जाइए, मुझे खबर है इतना बड़ा सखावत करने वाला या तो नबी का नवासा हसन हो सकता है या हुसैन हो सकता है, तीसरा कोई नहीं हो सकता। अब दाता लाहौरी कुतुब लाहौरी दाता लाहौरी हजरत सैयदना कुतुब लाहौरी हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी दाता लाहौरी कश्फुल महजूब में तहरीर फरमाते हैं इमाम हुसैन की सखावत। वो कहते हैं एक फकीर आया, इमाम हुसैन से कुछ मांगा, आपने फरमाया अभी नहीं है शाम को आना। वो शाम को भीख मांग के चारों तरफ आ गया। वो कहता है मेरे दिल में ख्वाहिश थी, क्या पता हुसैन क्या देने, चलो देखता हूं। कहते मैंने देखा कि वहां पे ऊंटनियां खड़ी है और दो ऊंटनी पे तकरीबन 15,000 सोने के सिक्के। कितने बोलो? 15,000। यहां तो 10 रुपए फकीर को देने से पहले उसकी बेइज्जती पहले करते हैं। कमा लिया कर बे, कमाता नहीं। ये दुनिया भर की भाषण मत दिया करो, किसी को देना है तो दे दिया करो। जो भीख मांगने आ गया उसे तुम जलील नहीं कर सकते, वो तो हो ही गया। तुम और अपने आप को बेवजह में जो है गुनहगार कर रहे हो किसी की बेइज्जती करके। बिल्कुल उसे जो देना हो दे दो। बल्कि गौसे आजम फरमाते अल्लाह की राह में जब दो तो उसको भी दो जो अहल है और उसको भी दो जो अहल नहीं है, ताकि अल्लाह तुमको वो भी अता करे जिसके तुम अहल हो और वो भी अता करे जिसके तुम अहल नहीं हो। इमाम सैयदना इमाम हुसैन ने वो सोचने लगा फकीर कि यार ये 15,000 सिक्कों में से 2-3 अगर सोने के सिक्के मिल गए तो अपना काम तो हो जाएगा। मगर इमाम हुसैन ने फरमाया जब ये कहा कि ये सारे सिक्के तेरे हैं, मैं तेरे इंतजार में बैठा था, मैंने इसे नीचे नहीं उतरवाया था। उसने कहा सारे मेरे हैं का और ये ऊँटनियां भी
भी तेरी हैं। किसी ने कहा हसन हुसैन इतना क्यों देते हैं? इतना अल्लाह की राह में फरमान लगे इस वजह से देते हैं कि हमारी माँ ने हमें वसीयत की थी, ए अली, ए हसन हुसैन, अगर कोई भिखारी तेरे दरवाजे पे भीख मांगने आए और फिर भी वो भिखारी ही जाए तो फिर तूने क्या दिया? एक बार में भिखारी को इतना दे दे कि भिखारी ना रहे बल्कि अपने जमाने का मालदार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कदर कर इस तवंगर की दुनिया, फिर न ऐसे तवंगर मिलेंगे। घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साइल को गोहर मिलेंगे। इतनी बड़ी ड्योरी का मालिक हुसैन यजीद के हाथ में बैत कर सकते थे? नहीं। यजीद को इमाम हुसैन ने अपनी आंखों से शराब पीते देखा। अब आज के जमाने में कोई शराब पिए तो अपने आप को हुसैनी न कहे, वो यजीदों वाले काम कर रहा है। सही सही। यजीद औरतों के नाच देखता था। आज का जवान भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आज के जमाने की औरतों के नाच देख रहा है। यजीद भी जिना करता था, नौजवान आंखों का जिना कर रहे हैं। तो जो है करम। यजीद ने कहा मेरे हुसैन से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो मुझे बैत कर ले, मेरी बैत, वो नमाज पढ़ाएं, मस्जिद में रहें, जो करना हो वो। इमाम ने को जब बुलाया, वलीद ने, गवर्नर ने मदीने के कहा हुसैन यजीद की बैत करो। आपने फरमाया मैं बैत, क्या कहा? ये नहीं फरमाया नहीं कर रहा हूं, ना 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 ना। मौला अली के बेटे हैं ना, नबी की जबान चूसी है ना, तो बोलेंगे भी तो आप फसाहत के साथ बोलेंगे। मालूम क्या फरमाया? उसने कहा यजीद की बैत करें। उसने मुझ पे दबाव डाला। हुसैन ने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। बात बिल्कुल साफ है। हुसैन ये फरमा रहे थे कयामत तक जो हुसैन के जैसा होगा वो यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेशक यजीद जैसे की बैत। तवज्जो, अगर ये क्या नाम है इस प्रोग्राम का? यादे हसनैन। अगर यादे हसनैन में मैंने देखो इमाम हसन का भी जिक्र कर दिया, इमाम हुसैन का भी। अब जरा तालीमात हुसैन पर आते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम करबला के मैदान की तरफ जा रहा है। हुसैन ने अपना पूरा घर कुर्बान करना इससे बेहतर समझा कि किसी शराबी के हाथ पे बैत करने से। इमाम पहले मदीना छोड़ते हैं। और अब्दुल रऊफ भाई, रौनक भाई, मदीना जब हाजी छोड़ता है ना 8 दिन के बाद तो रोता है। सही। हाजी साहब क्यों रोते हो? का यार ये दरो दीवार बड़े याद आएंगे, ये मदीने की बहारें बड़ी याद आएंगी। तो तुम तो 8 दिन रहे हो, हुसैन तो 50 साल रहे हैं। हुसैन ने जब मदीना छोड़ा होगा, मैं जा रहा हूं करम के सफीने की खैर हो, नाना मैं जाता हूं तेरे मदीने की खैर हो। इमाम चल दिए और फिर गए आप मदीने से मक्के। फिर खुतूत आए शियाने अली के। लो साहब ये बात भी कहनी जरूरी है आज। किसने खत भेजे? शियाने अली के। उन्होंने कहा था हम शियाने अली हैं। अब बताओ, आप आ जाइए। और इतना मजबूर कर दिया शरई तौर से इमाम हुसैन को कि आपको जाना वहां पे जरूरी हो गया। अगर आप नहीं आएंगे तो यजीद की हमको बेअत करनी पड़ेगी, जो कि फासिक है, फाजिर है, शराबी है, जानी है। इमाम ने पहले अपने भाई को भेजा, मुस्लिम बिन अकील को। उनके हाथ पे 40,000 बेअत हो गए। कहा जैसे भी हालात हो लिख देना। कहा ठप ठीक है मामला, बड़े मेरे हाथ पैर चूम रहे हैं। जैसे यजीद का जोर बढ़ा और उसने प्रेशर बनाया, हुकूमत का प्रेशर तो हुकूमत का प्रेशर होता है, डाला। तो जब नमाज पढ़ा रहे थे मगरिब की, आप जमा मस्जिद में कूफे की, तो नमाज पढ़ा के जब सलाम फेरा तो देखे पीछे 40,000 में से एक भी नहीं था।
अब कैसे बताएं हुसैन को? खत जब तक आया, जब तक तो हुसैन चल चुके थे, और हुसैन जब चल रहे थे तो कहीं रुके नहीं। जैसे ही आके आपको हुर ने रोका, फरमाया ये कौन सी जगह है? तो लोगों ने कहा ये फुरात का किनारा है। फरमाया यही मेरा ठिकाना है, मेरे अब्बा रोए थे यहाँ आके, और फरमाया था मेरे सरकार ने फरमाया फुरात के किनारे हुसैन को शहीद किया जाएगा। और हुजूर अम्मा सैयदा उम्मे सलमा फरमाती, हुजूर ने फरमाया एक दिन दरवाजा बंद कर दो, कोई आए तो आने ना देना। तो कहती मैंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर हुसैन आए, नाना नाना, कहती मैं हुसैन को ना रोक सकी। हुसैन जैसे अंदर गए तो हुजूर ने हुसैन को चिपटा लिया और बहुत रोए। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हुसैन से चिपट के क्यों रोते हैं? फरमाने लगे अभी जिब्राइल मिट्टी लेकर के आए हैं, उन्होंने ला करके करबला की मिट्टी दिखाई है, मेरा बेटा वहां शहीद होगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह अकबर, इमाम कहते हैं ये वही जगह है जहां की निशानियां हैं। वो मिट्टी जब हुसैन शहीद हुए तो वो सुर्ख हो गई थी मिट्टी। उम्मे सलमा फरमाती हैं मैं सोई थी, वो मिट्टी सुर्ख हो गई थी। आज करबला को तुम उल्टी सीधी बातें करते हो, इसमें मेरे नबी पाक की ये मोहब्बतें तुमको नहीं देखती? मेरे सरकार की ये हम मानते हैं कि जो खबीस हैं, बदबख्त हैं, सिहाबा के गुस्ताख हैं, हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? मगर जो हमारे बुजुर्गों की किताबों में है उसको अगर कोई झुटलाएगा तो हम उससे हमारा क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। वो जाए अपना काम करे। हमने ये जो सुना है हमारे दिलों में उतरी है करबला, और करबला ने हमें जीना सिखाया है। करबला ने हमको ये बताया है कि ताकतवर दुश्मन कितना भी हो, मगर अगर तुम हक पे हो, खड़े हो जाना, इंशाअल्लाह ताकत वाला मिट जाएगा, कमजोर को अल्लाह जिंदगी देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। हुर ने इमाम हुसैन को रोक लिया। रात आ गई वो जिसके बाद सुबह को, और देखो हुसैन की शान सुनो, 10,000 नहीं बल्कि 22,000 का लश्कर आया। कितने हजार का यार? 72 लोग जो भूखे प्यासे हैं उनको कत्ल करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? शहीद करने के लिए कितनों की जरूरत है? 500, 1000, 2000, 5000, और वो कोई सिविलियन नहीं थे, आर्मी थी। आर्मी 22,000 आर्मी भेजी। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने लिखा, ए यजीद इतना क्यों भेज दी? 1000 भेज देते, 2000, 5000 काफी थी, ये 22,000 तुमने आर्मी क्यों भेजी? यजीद ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, तूने 72 तो गिन लिए मगर ये काउंट और इसकी गिनती नहीं की कि अली के बेटे कितने हैं, अली के पोते कितने हैं, और अली के नवासे कितने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे बयान करते जैसे हुसैन गिर गए थे, नहीं, ऐसे बयान करो जैसे हमारे हुसैन की शान। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मेरे इमाम ने शहादत की है वैसे बयान करो। और सुनो, ये इमाम अली मकाम ने रात में चिराग बुझाया, सुनी होगी बात, तो कोई नहीं गया। फिर तकरीर की, फिर चिराग बुझाया, फिर जलाया, कोई नहीं। फिर तीसरी मत तकरीर की, फिर चिराग जलाया, सब वहीं बैठे हैं। फरमाया चले जाओ, अपनी जिंदगी जियो। वो रोने लगे, हुजूर आपको छोड़ के कहां जाएंगे? ये दुनिया भी आपकी है, ये आखिरत भी आपकी है, आप हमारे सरदार हैं। हम आपके नानों को छोड़ के बदर में नहीं गए, हमारे बाप दादे, हम आपको छोड़ के कैसे जाएंगे? हुजूर ने फरमाया ठीक है, तो फिर आसमान की तरफ नजर करो, आसमान की तरफ। अच्छा ये बताओ, अभी मैं आपसे कहूं ऊपर देखो तो आप कहेंगे क्या देखना? ऊपर ये कपड़ा ही तो लगा हुआ है, तो वो भी उसमें बैठे थे टेंट में, तंबू में, तो आपने फरमाया ऊपर देखो। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऊपर क्या देखें, ऊपर टेंट है। उन्हें पता है हुसैन जब नजर उठा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे ना। फरमाया ऊपर नजर करो। ऊपर नजर की तो हुसैन ने फरमाया देख लो, तुम मेरे नाना के दीन पे कुर्बान हो रहे, तो सुनो, अपने अपने मकाम देख लो। तुम जन्नत में बाद में जाना, जन्नत का दीदार पहले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो रात गुजर गई, हुसैन ने तो कुरान पढ़ पढ़ के रात गुजारी। आज जब मुहर्रम की रात आती है तो तुम नाच नाच के गुजारते हो। हुसैन तो पूरी रात सजदे में तड़पते रहे, रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में मचलते रहे, और हम पूरी जिंदगी हो गई एक बार नहीं रोए अल्लाह के सामने, एक बार सजदा नहीं किया। हुसैन के भाई, सुबह हुआ, सुबह को एक आदमी उधर खड़ा है और उधर खड़े होके वो शख्स बड़ा घबरा रहा है। कभी ऐसे उसने कहा, हुर तू इतना ताकतवर इंसान, बड़ी बड़ी फौज से नहीं डरा, 72 लोगों से डरा है? तो उसने कहा मैं डर इस बात का नहीं है, मुझे डर इस बात का है, एक तरफ जन्नत है,
एक तरफ दोज़ख है, एक तरफ मेरे नबी का नवासा है, एक तरफ बदबख्त यजीद है। अब मैं क्या सोच रहा हूं, ये कह के घोड़े को एड़ लगाई, हुसैन की बारगाह में जाके बोले मैं आपका मुजरिम हूं, मैंने आपको रोका था, हुसैन मुझे माफ कर देंगे आप? इमाम ने सीने से लगा लिया, सर पे हाथ रख दीजिए, तलवार हाथ से दे दी, लो चला गया हाथ सर पे रखवा के, और तकरीबन 25 मिनट या 30 मिनट लड़ा और 120 लोगों को अकेले हुर ने कत्ल किया और दुनिया को बता दिया अली के बेटे का सर पे हाथ रखा है, तब ये हाल है, तो फिर अली के बेटे के हाथ का आलम क्या हो? वाह वाह वाह। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीम हो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हुसैन का भाई शहीद हो गया हजरत, अब जरा गौर करो, हजरत अबू बकर शहीद हो गए, हजरत उमर शहीद हो गए, हजरत उस्मान शहीद हो गए। कौन शहीद हुए? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। अब आप सोच रहे हो कि वो कैसे शहीद होंगे? अरे वो तो पहले ही विसाल कर चुके थे, पहले ही शहादतें मिल चुकी थी हजरत उमर को, हजरत उस्मान। अब वो कैसे शहीद होंगे? ये वो उमर नहीं है, ये अली के बेटे हैं, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली। अली जानते थे एक फिरका ऐसा पैदा होगा जो करबला तो मानेगा मगर मेरे यारों को नहीं मानेगा, इस वजह से तीनों बच्चों के नाम ऐसे रखे कि जो करबला मानेगा उसे अबू बकर सिद्दीक को भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। बस मेरी तकरीर जब इख्तिताम की तरफ है तो कारी गुलाम नूर मुजस्सम आ गए। दिल लगा के जरा बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। अब आज के बाद कोई राफजी तुमसे उल्टी सीधी बातें करे तो कहना हजरत अली के 3 बच्चों का नाम क्या था? अरे कोई अपने बच्चे का नाम किसी और अपने दुश्मन के नाम पे रखेगा? दोस्त के नाम पे ही तो रखेगा ना, जिससे मोहब्बत करता उसी के नाम पे रखेगा ना। हजरत अबू बकर नाम रखना ये अली की सुन्नत है। अब ये भाई भी शहीद हो गए, हजरत अब्बास शहीद हो गए। अच्छा एक बात बताइए, सबको तो लड़ने भेजा, हजरत अब्बास को लड़ने नहीं भेजा? ये देखो सब गए लड़ने, मगर करबला में अब्बास अलंबरदार लड़ने। हालांकि हुसैन को 3 शख्सियात की बड़ी याद आती थी हजरत करबला में, एक तो अपनी वालदा की, एक अपने नाना की और एक अपने अब्बा की। तो अल्लाह ने करम किया था, तीनों शख्सियात की सूरतें और शबीह मुबारक वहां पे थी। जब उनका दिल करता था अपनी वालदा को देखें तो सैयदा ज़ैनब का दीदार करते थे, जब दिल करता था अपने नाना को देखें तो अपने बेटे अली अकबर का चेहरा देखते थे, जब दिल मचलता था कि मैं देखूं अपने बाबा अली को तो हजरत अब्बास का चेहरा और बाजू बिल्कुल मौला अली की तरह थे। कासिम को भेजा, अली अकबर को भेजा, सबको जंग के मैदान में भेजा, मगर अब्बास को नहीं भेजा। अब्बास से कहा जाओ पानी लेके आओ। अब्बास का हदफ जंग नहीं थी, पानी लाना था, तो यजीदियों को हटा के पानी भर लिया। अगर हुसैन जंग पे भेज देते तो एक भी यजीदी जिंदा नहीं बच सकता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो उठा के मौला अब्बास का नाम, नारे तकबीर, फैजाने मौला अब्बास, हुजूर अब्बास अलंबरदार, नारे तकबीर।
इधर देखो मेरे भाइयों, तुम भी बच्चे वाले हो। इधर एक बच्चे के इंजेक्शन लगता है ना तो माँ रोने लगती है। क्यों? मेरे बच्चा छोटा है, अभी इंजेक्शन लगा है, बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है। क्यों रोई है? मेरे बच्चे के ना बीमारी हो गई, इस वजह से सुइयां लगाई जा रही हैं, वो आईसीयू में हैं। फिर मेरे बच्चे के मोटे मोटे सुई लग रहे हैं। मगर वाह रे हुसैन, तेरा सब्र, तेरे बच्चों का सब्र कि न तेरी बीबी रोई न आपके घर की कोई औरत रोई। हुसैन के बेटे के सुई नहीं लगी बल्कि तीर लगा, इमाम रोए नहीं, अल्लाह के हवाले कर दिया। इम्तिहान है, इमाम इम्तिहान को दिए जा रहे हैं, इस्तकामत का पहाड़ बने हुए हैं। इमाम सबकी शहादतें हो गई, अब अकेला मेरा इमाम बचा है और मेरा इमाम अब तैयारी कर रहा है। नाना का इमामा और नाना का आपने जुब्बा पहना और इमाम चल दिए करबला के मैदान की तरफ। बीबियों से कहा अलविदा, उम्मे रो बाप अल्लाह के हवाले करते हैं, उम्मे रो बाप तुमको अल्लाह के हवाले करते हैं, ऐ शहरबानो अल्लाह के हवाले करते हैं। फिर फरमाया ज़ैनब तुम इन बच्चों का ख्याल रखना, मेरी सकीना का ख्याल रखना अल्लाह के हवाले। और फिर इमाम चल दिए हैं। अब फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत पूरे करती हैं रूसाने शहादत का सिंगार, खूब रूदूला बना है हर जवाने अहले बैत। अब फरमाते अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्राइल भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। इमाम करबला के मैदान की तरफ चल दिए। तुम भी बच्चे वाले हो, तुम भी भाई वाले हो, तुम्हारे भी घर में भूख प्यास है, मगर जरा तवज्जो करो, गौर करो। जिसके बच्चे 3 दिन के भूखे हो, जो खुद 3 दिन का भूखा प्यासा हो, जिसने अपने बच्चों की, जिसने अपने भाइयों की लाशें उठाई हो, जिसने अपने भतीजों की लाशें उठाई हो, वो हुसैन करबला के मैदान में जब जुल्फिकार हैदरी लेके चला था, ऐसा लग रहा था पूरा रन कांप रहा था कि शेर की आमद है। ये रन कांप रहा है, रन एक तरफ चढ़ के कौन कांप रहा है? ये कौन हुसैन है? ये वही हुसैन है जिसकी दाढ़ी सुबह के वक्त में काली थी और अब शाम तक, दोपहर तक उसकी पूरी दाढ़ी सारी परेशानियों की वजह से सफेद हो चुकी है। मगर हुसैन जब करबला के मैदान में निकले तो मौला अली की उस तलवार को लेकर के ऐसा लगता था हुसैन तन्हा नहीं है। आज मेरे नबी की दुआएं हुसैन की ताकत बन रही है। ऐसा लगता था अली की शुजाअत ने हुसैन के सर के इमामे की जगह ले ली है। ऐसा लगता था कि सैयदा खातून जन्नत का दूध आज अपने पूरे रंग में है, अपने बेटे की अपने बेटे के ऊपर निदाए शफकत सैयदा खातून जन्नत की है। हुसैन ने भूखे प्यासे ने जाकर के कहा, है कोई जो मेरे मुकाबले में आ सके? जब कोई यजीदी नहीं आया तो मेरे हुसैन ने अकेले ने 22,000 के लश्कर पे हमला किया। बताओ, जो भूखा प्यासा 22,000 पे हमला अकेला कर दे, वो अली का बेटा ही तो हो सकता है। नारे तकबीर, ऐसा लगता था करबला में जैसे कि बकरियों के रेवड़ में कोई शेर कूद गया, दौड़ा दौड़ा के। मगर अब जब है बुज़दिल तो मारा तीर। अब यहां से पैगाम हुसैन लिख लो दिल पे, मारा एक तीर। और उसने कहा शिमर ने, तीर मारो तीर, इसके तलवार से कोई नहीं जीत सकता इनसे, ये अली का बेटा है, मारो तीर। जब तीर मारे तो हुसैन के सीने में पहला तीर लगा। तीर लगते ही वो नबी के कांधों पे सवार होने वाला हुसैन वो घोड़े को वापस लेके आते हैं और कहते हैं, मेरी बहन ज़ैनब ये बताओ क्या तुम रोई थी? तवज्जो का मेरे भाई, जब तुम्हारे सीने में तीर लगा तो मैं आपके साथ खेली हूं, पली हूं, बड़ी हूं, नाना के मिंबर से लेके नाना के कांधों तक, मदीने से लेके मक्के तक और मक्के से कूफे तक मेरी जान हो तुम हुसैन, तुम मेरे भाई हो, मेरी माँ की निशानी हो। जब तुम्हारे तीर लगा तो मैं बर्दाश्त न कर पाई। हुसैन ने फरमाया, मेरी ज़ैनब, मौरिख जब करबला की तारीख लिखेगा तो मेरी बहन खाली हुसैन का जिक्र नहीं होगा, हुसैन की बहन ज़ैनब का भी जिक्र होगा, जिसने इस्तकामत का पहाड़ बनाए रही, जिसने दीन को बचाने के अपने भाई के लिए कुर्बानी दी।
मेरी बहन सुनो, अभी तो सिर्फ तीर लगा है, अभी मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। तुमको चीखना चिल्लाना नहीं है, सब्र से काम लेना है। मेरे नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अगर ये बयान, ये बातें अगर भाइयों ने अपनी बहनों को बताई होती और बाप ने अपनी बेटियों को बताई होती तो आज गैर मुस्लिमों की मोटरसाइकिलों पे बुर्के वाली लड़कियां नहीं घूम रही होती। अगर हमने करबला बयान किया होता तो हमारी बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ उनकी वीडियो वायरल वो ओयो होटल में नहीं मिल रही होती। इमाम ने फरमाया, बेटी मेरी, किसी की बेटी बिगड़ती नहीं है, बाप खुद बिगाड़ता है। मां बिगाड़ती है, भाई बिगाड़ता है। इमाम ने वापस अपना घोड़ा किया, लोगों सुनो। फिर इमाम ने थोड़ी देर, मगर उन्होंने मारी जब इतने तीर और इतने नेज़े के जिसने गिने थे इमाम के सीने पे जख्म और जिस्म पे, उसने कहा 113 घाव ऐसे थे जो आर पार थे हुसैन के। घोड़े पर है इमाम, तीर का बारिशें हो रही हैं। इमाम घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाने लगे। तशरीफ लाते 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 बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, जब हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे तो दुआ करते थे, मालूम है क्या? या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरे नाना की इतने जख्मों के बाद अपनी बेटी को याद नहीं कर रहे थे, इतनी भूख प्यास के बाद अपनी बहनों को याद नहीं कर रहे थे। अब बताओ, यजीद पे इस्लाम को अपने आप को कुर्बान कर दिया। यजीद शराब, आज कोई नौजवान जब शराब पीता होगा तो हुसैन के सीने पे क्या गुजरती होगी, हजरत अली अकबर के ऊपर क्या गुजरती होगी, उनकी रूह तड़प जाती होगी। जब नौजवान गंदी तस्वीरें, फिल्में, ड्रामे और औरतों के चक्कर में रहते, कैसे उनके दिल जल जाते होंगे करबला वालों के, कि जिनके लिए हमने कुर्बानी दी, आज उस कौम का यह हाल है कि उसमें से बच्चे बर्बाद हैं। मेरा इमाम करबला के मैदान में घोड़े से नीचे गिर रहे हैं और नीचे गिरते गिरते इमाम जब जमीन पे तशरीफ लेके गए, किसी की हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़े, मगर शिमर आगे बढ़ा, हुसैन के करीब गया। इमाम ने कहा, हट, मुझे नमाज पढ़नी है। इमाम ने सर अपने सज्जे में रखा और कहा, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, और कहा, मेरे रब, अर्ज की मेरे परवरदिगार, मैं वो हुसैन हूँ तूने जिसकी तकदीर बनाई। मेरे करीम, मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरी सब भूखे प्यासे हैं, मेरे बेटे शहीद हो गए, मेरे भाई, ये सब तूने तकदीर मेरी बनाई, मगर हुसैन तेरी तकदीर पे राजी है, तुझसे राजी है मेरे रब। क्या तू अपने नबी के नवासे से राजी है? क्या तू फातिमा के बेटे से राजी है? क्या तू अली के बेटे से राजी है? करीम, मुझे बता, क्या तू राजी है? अल्लाह अकबर। ऐसे नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदे तो सबने किए मगर तेरा नया अंदाज है। हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हुसैन की गर्दन काट दी गई और काटने के बाद नेज़े पे चढ़ा दी गई। मेरा हाथ एक काट के ना मेरे घर डाल के आ जाए कोई, मेरा पूरा घर बेचैन हो जाएगा, सबको कुछ याद नहीं रहेगा, सब रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मगर यहाँ नेज़ों पे सर चढ़े हुए हैं। मेरी बहनों को यह पैगाम सुना देना, मेरी बेटियों को बता देना, मौत का कोई भरोसा नहीं, मैं आज मरूं या कल मरूं। मेरी बहनों से कह के चला जा रहा हूं, मेरी बेटियों, कल को यह ना कहना कि तुम्हारे कानों तक हुसैनी पैगाम नहीं पहुंचाता, या नौजवानों तुम ये समझना ना कहना, कयामत के दिन तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें पता नहीं चला था, मरने के बाद ये नहीं कह सकते कि तुम्हें यजीदियत और हुसैनियत में फर्क नहीं समझाया था, तुम्हें समझा दिया गया था फर्क। जो गंदी तस्वीरें देखे वो यजीदी है, जो गंदी तस्वीरें ना देखे वो हुसैनी है, जो गंदी फिल्में देखे वो यजीदी है, जो गंदी तस्वीरें ना देखे वो हुसैनी है, जो नमाज पढ़े वो हुसैनी है, जो नमाज पढ़े वो यजीदों वाले काम कर रहा है। ये ना कहना जो अपने माँ बाप का नाफरमान
फरमान है वो यजीदी है, जो माँ बाप का फरमा बरदार है वो हुसैनी है। कल ये न कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये पैगाम न बताया गया था, मेरी कोई बहन नहीं कह सकती, कयामत के दिन भी ये लेकिन नहीं कह सकती कि मुझे बताया नहीं गया था। बिल्कुल बताया गया था, समझाया गया था, और उन तक ये बात बताई गई थी कि जब करबला में इमाम के सर को उस नेज़े पे चढ़ाया गया, सारों के सर नेज़े पे चढ़ाए गए, और जब बच्चों की लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, और जब उनके खैमे जला दिए गए, तो देखा ज़ैनब ने, सैयदा ज़ैनब ने, यहां पर किरदार ज़ैनब शुरू हो रहा है। फरमाया अपने बच्चों, अपने सब घर वालों से, देखो उधर सूरज डूब रहा है, मेरे भाई ने शरीयत के लिए जान दी है, कुर्बान हुए, चलो जल्दी से नमाज की तैयारी करो। वो भूखे प्यासे कैसे तैयार करते, मगर मेरी बेगैरतें मर गई, हम बेगैरत हो गए, बेशर्म हो गए, कोई हमारी शर्म मर गई। हम बिल्कुल आराम से बातें करते रहते चौराहे पे बैठ के, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारे दिल बर्बाद हो गए, बेनमाजी हो गए हम। सुनो, इमाम की बहनों ने, बेटियों ने क्या किया कि वुजू किया, नहीं वुजू पानी नहीं कैसे करती, तयम्मुम किया, तयम्मुम किया, और फिर सजदे में चली गईं। उधर लाश पे घोड़े दौड़ते हैं तो बच्चों की हड्डियां टूटने की आवाज आती है। उधर अली की बेटी शहजादी सजदे में है, तपती हुई रेत पे सजदा किया जा रहा है। उधर हुसैन की बीबियां सजदा कर रही हैं, हुसैन का बेटा बीमार है, अली ज़ैनुल आबिदीन सजदे में है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 5,000 किलोमीटर का सफर किया, कूफे से करबला से कूफे दमिश्क से मदीना, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मैंने पूछा फूफी जान ये नमाज कैसे सीखी, किससे सीखी? कि घोड़े के आप पुष्प पे, वो आप ऊंट पे भी नमाज पढ़ती है, कज़ा नहीं होती। फरमाने लगी और किससे सीखती? अपनी माँ फातिमा से सीखा है। आज मेरी बहनों को करबला का ये पैगाम दिलों में रख के अपने बच्चों को जवान करना है तो हुसैनी किरदार देना है, उनको अली अकबर की बातें बता के उनको जवान करना है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, सैयदा ज़ैनब तकरीबन 15 साल तक करबला के बाद रही, मगर कभी किसी ने उनको पर्दे में भी नहीं देखा, बल्कि उनका जो पड़ोसी है वो कहता है मैं ज़ैनब के साथ 15 साल रहा उनके पड़ोस में, मगर मैंने नबी की बेटी को कभी मैंने बुर्के में और पर्दे में भी नहीं देखा। मेरी बहनों को सुनाना, सुन रही होंगी, आवाज जा रही होगी ना, सुन रही है? सुनो, डॉक्टर ने कहा बगैर, हकीम ने कहा बगैर देखे मैं इलाज नहीं करूंगा, मैं ज़ैनब का चेहरा दिखाऊं क्योंकि आपके इंतकाल का वक्त था। तो आपने फरमाया मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आपके शोहर थे अब्दुल्ला बिन जाफर, कहा देखो चेहरा दिखा दो ज़ैनब, शरीयत इजाजत देती है, आप बीमार हो। कहने लगी नहीं दिखाऊंगी। कहा क्यों? कहा मैं, जायज तो है दिखा सकती हूं, मगर मैं अपने नाना की गोद में खेली हूं। मैंने फातिमा की अपनी माँ की गोद में मैं अली की शहजादी हूं, मेरा भाई हसन हुसैन है। अगर आज मैंने चेहरा दिखा दिया तो कयामत तक आने वाली औरतों का क्या हाल होगा। अब जिन्होंने फिटिंग के कपड़े पहने हैं याद रखें, ये कपड़े उनको जहन्नम में ले जाने के लिए काफी हैं, ये हराम है। अब सुनो, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर ये वसीयत कर चुका हूं जब मैं मरूं और मुझे कब्र में रखो तो मेरे तख्ते लगाने से पहले एक जूता अगर मिल जाए फलस्तीन की बच्चियों में से किसी एक का, तो मेरे सीने पे रख देना, ताकि अल्लाह मुझ गुनहगार की, मुझ पापी की बख्शिश कर दे। वो बच्चियां जिन्होंने ये बयान दिया फलस्तीन की कि हम जब रात को सोते हैं पहले कुरान पढ़ते हैं फिर पर्दा करके सो जाते हैं। कब पर्दा करके तो कोई नहीं सोता, कुरान पढ़ के। कहने लगी इस वजह से कि जब रात को बम गिरते हैं तो घरों में से मलबे निकलते हैं, मलबों में से लाशें निकलती हैं, ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि कयामत में हुसैन के नाना से मुलाकात हो तो अर्ज कर दे या रसूल अल्लाह, फलस्तीन की लड़कियां माए, उनके 15,000 बच्चे भूख से मरे, मगर जमाने ने किसी को बेपर्दा नहीं देखा। वो पर्दे में नहीं, उन्होंने कुरान पढ़े। हम बर्बाद होते चले जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। नौजवानों, अपनी जिंदगियों को बदलो, अपने आप को तब्दील करो, अल्लाह से कहो मालिक हमको माफ कर दे। एक शराबी तकरीर सुन के हजरत जुनैद बगदादी के बोला, हुजूर क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मैं शराब बड़ा पीता हूँ, मैं शराब बड़ा पीता हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर देगा? आपने फरमाया क्या तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है? कहा जी नहीं,
मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहनें, कोई मेरी बीबी इंतजार नहीं करती। वो कहते हैं कहीं पी के लगा के पड़ा होगा, नहीं इंतजार करती। हजरत जुनैद बगदादी रोने लगे। कहा क्यों रोते हैं? कहा कोई भी तेरा इंतजार नहीं कर रहा है, मगर तेरा रब, तेरा की रहमत आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है बस इंसान तू इतना रो ले अपने गुनाहों पे, जराइम पर, कि तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। कब तक ये जिंदगी जियोगे मेरे भाई? ये बेकार सी जिंदगी मेरी बहनों कब तक जियोगी? इसमें सुकून नहीं, सुकून हुजूर की सुन्नत में है। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मेरे बच्चे तेरे भूखे तो क्या हुआ, मैं तो एक रात में एक औरत के साथ जिना करता हूँ, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, चली गई। मगर जब बच्चे रोए, एक बच्चा बेहोश हो गया, वापस आई, कहने लगी ये तुझे करना हो वो कर लेना, मेरे बच्चे मर जाएंगे, खाने के लिए दे दे। खाने के लिए चली गई, खिला के पिला के रात में आई, दरवाजा बंद है, आगे बढ़ रहा है, ये कांप रही है, वो जिना करने आगे बढ़ रहा है, ये कांप रही है। इसने जैसी इसके हाथ लगाया वैसे ही इसके आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरे। ए रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले? कब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। तो उस करीम से ये गुजारिश है कि मालिक मैं कमजोर हूँ, तेरी बंदी हूँ, मैं भूल गई कि मेरे रब तू मुझे देख रहा, मुझे माफ कर देना। करीम मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते और मैं अगर माँ ना होती, ममता से मजबूर ना होती, तो तेरी बंदी कभी बुरा काम ना करती। वो तुम मजबूर थी, तुम कैसे बंदे हो नौजवानों, तुम अपनी जवानियां खराब कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह से? अल्लाह अकबर। रोई, ए मालिक मुझे ऐसी रोई, उसके रोने से उसका दिल बदल गया। बोले जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले, चली जा। चली गई, सजदे में जाके बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया मैंने उसको, फिर भी इतनी रोई है, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं। ये कह के रोते रोते सो गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। दरवाजे पे दस्तक हुई, सुबह को कौन? दरवाजा खोलो, सामने बुजुर्ग खड़े थे, कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं कहेगा, मैं इस इलाके का सबसे गंदा, सबसे घटिया इंसान हूँ, पूरी जिंदगी मैंने इज्जतें उतारी हैं, लड़कियों की मजबूरी की फायदा उठाया है, मैं घटिया हूँ, तुम गलत रास्ते पे आए हो, अल्लाह मुझे सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? रात की बात बोला, हाँ रात में रोया था। कितना रोया था? कि मेरी आंख का आंसू ढलक के मेरे गाल तक आया था। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा जा मेरे बंदे से कहना कि वो जो छुप छुप के रो रहा था ना, उसके रब ने उसके आंसू को कबूल कर लिया है। उसके आंसू, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, कब तक भागा फिरता रहेगा? 4 लोग ले जाके तुझे दफन कर देंगे, कोई उठाने नहीं आएगा। मेरे भाई आज हुसैन की महफिल में तौबा कर ले। हाथ उठा के बताए कितने लोग ऐसे हैं जो इमाम हुसैन के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के, जिंदाबाद, नीचे हाथ करो।